भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से और अभय सिंह चौटाला की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बड़ौदा के नतीजों के बाद जो है वो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और बहुत कम समय में जो है ये सरकार गिर जाएगी। कि विधायक अपनी बात कहने के लिए उनको जो प्लेटफार्म है वहाँ पर अपनी बात को खुल करके कहते हैं। परमिंदर सिंह ढूल उन्होंने आपकी पार्टी को अलविदा बोल दिया। श्याम सिंह राणा पूर्व सीपीएस आपकी सरकार में रहे किसानों के मुद्दे पर, तो ये लोग फिर खुश क्यों नहीं है? जहाँ तक श्याम सिंह राणा की बात है, देखिए ये पार्टी के अंदर की बात है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। किस प्रकार से चुनाव और चुनाव के बाद उनकी स्थिति थी ये आज मीडिया के सामने कहने की इस बात की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर मैं हुड्डा साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्यों आप फिर किसानों के बीच में जाकर क्यों आग भड़काने का काम करते हैं किसानों के बीच में जाकर के? कि कोई विपक्षी दलों की तरफ कोई गठबंधन का नेता देख रहा है, ऐसा कतई नहीं। तो फिर अगर इतने ही अच्छे सरकार काम करे तो वो सारे विधायक नाराज क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, आज कहीं कोई निराश हताश नहीं। लेकिन आपकी तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने का काम करेंगे। कैसे आप ये दावा कर रहे हैं? इंदु नरवाल, उसका चुनाव कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता लड़ रहे हैं। कि योगेश्वर दत्त का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ के क्षेत्र की जनता वो लड़ रही है। कोई भी इस देश का राजनीतिक दल नहीं कर सकता जो किसान के खिलाफ हो। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो यहाँ पे जो जीत है उसका दावा लगातार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड के चेयरमैन सुभाष बराड़ जी हमारे साथ। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा। धन्यवाद सुरेंद्र जी। बराड़ साहब, आप यहाँ पर अगर बड़ौदा की बात करें तो कभी भी यहाँ से आपका जो प्रत्याशी है यहाँ से जीत के नहीं गया, यानी कि कभी भी यहाँ कमल नहीं खिला। लेकिन आपकी तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने का काम करेंगे। कैसे आप ये दावा कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 6 साल पहले जब 2014 का विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में हुआ था, उससे पहले कभी हमारी सरकार हरियाणा में तो कभी बनी नहीं थी। कभी हम सरकार में रहे तो गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जरूर रही, लेकिन अकेले दम पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में बना, क्योंकि वो चुनाव हरियाणा की जनता ने लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बड़ौदा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास के काम करवाए हैं, मेरिट के आधार पर बेरोजगार नौजवान को नौकरियां देने का काम किया है। हमने 5,000 करोड़ से ज़्यादा का किसान की फसल जो खराब हुई उसका मुआवजा देने का काम किया है। हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जिसके कारण से बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर तबादले की तलवार लटकती रहती थी, वो परेशान रहते थे, उसको ख़त्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। यानी कि इतने काम इस सरकार के दौर में हुए हैं। बाकी विकास के काम की अगर बात हम कर लें तो इस सारी बात को देखते हुए एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है इंदु नरवाल, उसका चुनाव कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, माटी से जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसने गांव से लेकर के गांव, प्रदेश और हल्का और देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करने का काम किया। और उम्मीदवार बाकी जितने भी हैं, सबसे श्रेष्ठ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का योगेश्वर दत्त के रूप में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, यानी कि योगेश्वर दत्त का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ के क्षेत्र की जनता वो लड़ रही है। हमारे क्षेत्र की यानी कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि पीछे जो अनदेखी इस विधानसभा क्षेत्र की हुई वो ना हो, क्योंकि पिछले जितने भी कार्यकाल रहे उसमें मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आज उस समय के विधायक हमारे बीच में नहीं है, जिसके कारण से यहाँ का चुनाव हो रहा है। कोई भी कारण रहे होंगे, लेकिन ठीक से इस जनता में जो प्रतिनिधि के नाते जो विकास के काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। उसमें सरकार की कमी थी, किसकी कमी थी, ये तो बात बीते समय की हो गई है। लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जनता चाहती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और एक अच्छी सरकार है, अच्छा नेतृत्व सरकार के नाते मुख्यमंत्री जी का है, गठबंधन के नाते अच्छी हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है। तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हम खुद यहाँ से योगेश्वर दत्त को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये मन बना लिया है, क्योंकि विकास के अंदर साझेदारी
ये यहाँ के क्षेत्र की जनता चाहती है इस बार। बराड़ साहब ने काफ़ी सारे विकास कार्य गिनाए, लेकिन अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो कहीं ना कहीं साफ साफ आपको बार बार वो काउंटर करते नजर आते हैं कि बीजेपी जो है भले ही वो समान काम समान विकास का दावा करती है, लेकिन बड़ौदा के अंदर 6 साल से कोई भी यहाँ विकास का काम उन्होंने नहीं करवाया। देखिए, आप एक बात का ध्यान करिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, जहां सत्ता पक्ष के विधायक की जिम्मेवारी बनती है कि मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपने क्षेत्र की जो ग्रीवेंसीज हैं उनको उठाएं, वहां पर विकास के काम है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके हाथ से वो करवाने का काम करें, और ये करते रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, अन्य पार्टी की सरकारों में भी सत्ता पक्ष का विधायक काम ये करता रहा है। लेकिन पीछे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो कितने काम यहाँ के उस समय के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से हुए, ये तो बीते समय की बात होगी, सारी जनता इस बात को जानती है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद विपक्ष का भी कोई विधायक मुख्यमंत्री जी से अगर अपने क्षेत्र के विकास का काम को लेकर के मिलता था, विकास की योजना के लिए मिलता था, तो मुख्यमंत्री जी ने कभी उसको मना नहीं किया, कभी निराश नहीं किया। लेकिन जब ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से श्री किशन हुड्डा जी जब नहीं रहे, उसके बाद से, उनके देहांत के बाद से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया कि अब यहाँ कोई विधानसभा के चुने हुए नुमाइंदे के नाते कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ की आवाज़ जो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचनी चाहिए वो सीधी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँचे, और वो पहुँची। और उसके बाद आपने देखा है कि कितने काम यहाँ पर विकास के जो शुरू हो करके कुछ पूरे भी हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा काम अभी पाइपलाइन के अंदर हैं। एक बहुत, मैं समझता हूँ, एक बड़े विकास की योजना बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की इस बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बन करके शुरू हो चुकी है। बराड़ साहब, सरकार ने आपके इतने अच्छे काम गिनवाए कि सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन हम मौजूदा विधायकों की बात करें या पूर्व विधायकों की बात करें तो फिर अगर इतने ही अच्छे सरकार काम करे तो वो सारे विधायक नाराज क्यों है? यानी कि कई पूर्व विधायकों ने तो आपकी पार्टी को भी अलविदा बोल दिया है। देखिए, जहाँ तक पूर्व विधायकों की बात है, सबका अपना अपना एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, आज कहीं कोई निराश हताश नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं उनके अपने व्यक्तिगत कारण हैं, और मुझे आज उनके बारे में ज़्यादा बात कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि कौन कब आया, किस मकसद से आया और क्यों पार्टी से आज वो चला गया, ये सब लोगों को इस बात का पता है। हो सकता है बड़ा साहब उनके व्यक्तिगत कारण हो, लेकिन हम किसानों की बात करें तो किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं लगातार आपकी केंद्रीय सरकार पर, हरियाणा सरकार पर जो है विपक्ष की द्वारा बहुत बड़ी बयानबाजी भी की जा रही है कि आप किसानों की जो है लगातार आप अनदेखी कर रहे हो। वहीं कहीं ना कहीं अगर हम पंजाब की बात करें या राजस्थान की बात करें तो उन्होंने एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक स्पेशल कानून बना दिया है कि एमएसपी से कम में जो भी उसकी फसल खरीदेगा 3 साल की जो है सजा का उसका प्रावधान होगा। तो अगर इतना ही अच्छा है तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं कर रहे? देखिए, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि किसान अगर अपनी कोई जायज़ मांग है उसके लिए आवाज़ उठाता है तो कहीं कोई गलत बात नहीं है। किसान के अलावा और वर्ग भी अपनी बात उठाते रहे हैं, ठीक मन से उठाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो ये मुद्दा बना है ये किसान कम विपक्ष का ज़्यादा बन गया। कारण क्या है कि अब देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ये बिल आने के बाद वो खुल करके कहते हैं, लोकसभा के अंदर भी उन्होंने कहा, बाहर भी कहा कि किसान के हितों के ऊपर कोई आँच हम नहीं आने देंगे। किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या अपनी फसल की बिक्री से लेकर के बाकी किसी भी संदर्भ में नहीं आएगी, ये उन्होंने विश्वास दिलाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसान को विश्वास दिलाया, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में किस प्रकार का एक ड्रामा सब भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी वहाँ पर सियासी दल हैं सब लोगों ने किया। सारे वहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलकर के एक वहाँ ड्रामेबाजी अलग तरह की वहाँ पर हुई है। उसका पीछे कारण है कि आगे आने वाले समय में पंजाब के अंदर चुनाव है, और जब उन्होंने पंजाब में ये प्रस्ताव पारित किया विधानसभा के अंदर, उस समय देश के केंद्रीय कृषि मंत्री ने पहले की भांति एक बात और कही, पंजाब समेत कहीं से भी अगर कोई सकारात्मक कोई इस प्रकार का किसान के पक्ष में कोई बात आती है,
हम उसको पहले भी मानने के लिए तैयार थे, आगे भी मानने के लिए तैयार होंगे। और जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी ख़त्म नहीं होगा। देश के कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा था। अगर वो सही है तो हुड्डा साहब ने ये कहा है उस स्टेटमेंट में कि 2007 में वो साथ में ऐसी व्यवस्था मुख्यमंत्री रहते हुए करके गए हैं कि एमएसपी को कोई छेड़ नहीं सकता, कह के गए ना। बिल्कुल तो फिर मैं हुड्डा साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्यों आप फिर किसानों के बीच में जा करके ऐसा मजबूत काम आप करके गए हैं? क्यों आग भड़काने का काम करते हैं किसानों के बीच में जा करके? आप एक परिपक्व जो लोकतांत्रिक है देश, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है उसमें से एक है, और आप उसके 2 टर्म आप उसके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं ऐसा कानून बना करके गया कि एमएसपी को कोई छेड़ नहीं सकता, और दूसरी तरफ आप किसानों के बीच में जा करके भड़काते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी को ख़त्म करना चाहती है, तो ये दोगलापन जो है ये नहीं होना चाहिए। क्यों किसानों को भड़का रहे हैं, क्यों किसानों को बरगला रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहूँगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र का है, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश का एक वर्ग, सबसे बड़ी संख्या अगर किसी एक काम के अंदर लगी हुई है तो वो कृषि क्षेत्र के अंदर लगी हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र आज हमारे देश में दे रहा है। तो ऐसा कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी समेत कोई भी इस देश का राजनीतिक दल नहीं कर सकता जो किसान के खिलाफ हो, किसान के हित में ना हो। ऐसा कोई काम कोई कर ही नहीं सकता। किसान के हित की बात करना हमारे देश के प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेवारी भी है, और इतने बड़े वर्ग की जब कोई जिम्मेवारी होती है तो उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। आपने पंजाब का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया और बाकी राज्यों का जिक्र किया जहाँ पे जो बीजेपी की अलग पार्टियाँ वो इसका विरोध कर रही है। हरियाणा में हम आ जाते हैं। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। आपके विधायक कहीं न कहीं असीम गोयल की बात करें, किसानों के मुद्दे पर उनको विधानसभा के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। गठबंधन के विधायक आपके हम जोगीराम सिहाग की बात करें, चेयरमैन का जो पद मिला था लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर जो है चेयरमैन का पद लेने से मना कर दिया। आपके ही हम पूर्व विधायक, पूर्व में इनेलो से विधायक थे, अभी फिलहाल आपकी पार्टी में थे, परमिंदर सिंह ढूल, उन्होंने आपकी पार्टी को अलविदा बोल दिया। श्याम सिंह राणा पूर्व सीपीएस आपकी सरकार में रहे, किसानों के मुद्दे पर, तो ये लोग फिर खुश क्यों नहीं है? देखिए जहाँ तक असीम गोयल की बात है, वहाँ की अम्बाड़ा की मंडी का कोई मुद्दा था, वो किसान बिल के विरोध में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वहाँ की कोई व्यवस्था थी, मंडी की कोई व्यवस्था थी, और ये देखिए हमारे विधायक की संवेदनशीलता, हालांकि व्यवस्था ठीक होनी थी लेकिन कहीं कोई किस कारण से उसमें समय लगा होगा, वो वहाँ पर ज़्यादा उसमें अति संवेदनशीलता के चलते उन्होंने अपना इस प्रकार का रुख अपनाया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिल के पक्ष में पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। जहाँ तक श्याम सिंह राणा की बात है, देखिए ये पार्टी के अंदर की बात है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, किस प्रकार से चुनाव और चुनाव के बाद उनकी स्थिति थी, ये आज मीडिया के सामने कहने की इस बात की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक परमिंदर सिंह ढुल का आपने नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के में हमारे लिए और नए थे, चुनाव के समय आए थे। अब उनके मन के अंदर क्या बात है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, परमिंदर सिंह ढुल जैसा इतना पुराना नेता ये कतई नहीं मान करके वो चल सकता कि ये बिल किसान के विरोध में है। उनके मन के अंदर की बात मैं आपको बता सकता हूँ, 100% ये होगी कि वो मानते हैं कि किसान के ये बिल हित में है। लेकिन कई बार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं, उसके लिए कहीं न कहीं कोई दूसरी प्रकार का आवरण लेकर के अपनी दिशा को बदलने का काम मुझे लगता है उन्होंने किया है। राणा साहब, गठबंधन की सरकार में जितने भी विधायक हैं, जो भगदड़ सी मची हुई है, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से और अभय सिंह चौटाला की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बड़ौदा के नतीजों के बाद जो है वो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और बहुत कम समय में जो है ये सरकार गिर जाएगी। कैसे देखते हो आप? देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं होती है। जब सरकार दूसरा हमारा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन का शुरू हुआ, जब विधायकों के यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते उनको अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को उठा करके और सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के माध्यम से समाधान करने का समय था उनके पास,
उसी समय में जब उनकी तैयारियां चल रही थी कोरोना का काल आ गया, तो मेरी जो व्यक्तिगत बातचीत होती है उसमें ये बात आई है निकल करके कि ज़्यादातर अपने जो विधानसभा क्षेत्र की जो लोगों की बातें हैं, जो समस्या है, उनके समाधान में कहीं न कहीं उनको कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा लगता है। और वो अपनी बात मुखरता से कहते हैं। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में बड़ी अच्छी बात है कि विधायक अपनी बात कहने के लिए उनको जो प्लेटफार्म है वहाँ पर अपनी बात को खुल करके कहते हैं और बात सुनी जाती है और उसका समाधान होता है। लेकिन इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है कि कोई विपक्षी दलों की तरफ कोई गठबंधन का नेता देख रहा है, ऐसा कतई नहीं है। बराड़ साहब, अंतिम में आप बड़ौदा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि तरह तरह की बातें विपक्षी दलों के द्वारा कही जा रही हैं उस चुनाव के संदर्भ में। कोई कहता है कि सारे विपक्षी दल इकट्ठे होकर के और योगेश्वर दत्त को, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ के क्षेत्र की जनता को, बहुत विनम्रता के साथ वो बात कहना चाहूँगा। ये सीट कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी के पास सीट रहती है तो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन और सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये सीट जीतती है तो यहाँ का जो योगेश्वर दत्त के रूप में विधायक चुन करके जाएगा, यहाँ के क्षेत्र की जनता का बहुत बढ़िया चौकीदारा करेगा। यहाँ के, क्योंकि वो माटी से जुड़ा हुआ हमारा कार्यकर्ता है, डीएसपी की नौकरी थी उसके पास, उसके मन में जैसे पहले दंगल के माध्यम से देश का नाम रोशन करने की एक इच्छा उनके मन में थी, उसको उन्होंने पूरा किया। पूरी दुनिया के अंदर हमारे भैंसवाड़ गांव का, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का, हरियाणा का और भारत का नाम उसने रोशन किया है इस नौजवान ने। तो अब जो उसके मन में जो बात थी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष था। पिछला जब चुनाव 2019 का लड़वाया गया तो बहुत सारी बातें व्यक्तिगत उनसे उस समय भी हुई, बाद में भी हुई। वो वास्तव में जैसे अखाड़े की माटी से जुड़ करके उसने देश का नाम रोशन किया, वैसे ही यहाँ के हल्के की जनता से जुड़ करके यहाँ की वो दिल से सेवा करना चाहता है। तो यहाँ के क्षेत्र की जनता भी इस बात को समझ रही है कि जब योगेश्वर दत्त जैसा एक बहुत होनहार नौजवान उनकी सेवा के लिए जब उनके सामने उपस्थित है तो फिर भाई वो दूसरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जिसको क्या नाम उसको बोलते हैं, इंदू नरवाल, उस भालू कहते हैं, जब योगेश्वर दत्त में उसके में मुकाबले की बात आती है तो कई कदम हमारा उम्मीदवार उससे आगे दिखाई देता है। तो यहाँ के क्षेत्र की जनता भी इस बात को मान चुकी है कि यहाँ की जो विपक्ष के लोग हैं, जिस प्रकार से वो बरगलाने का काम करते हैं, उनकी बातों में ना आकर के, क्योंकि 4 साल पड़े हैं, 4 साल में योगेश्वर दत्त के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथों से यहाँ की जनता की पर्याप्त सेवा हो, यहाँ पर अच्छे विकास के काम हों, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, रोज़मर्रा की जो समस्याएं लोगों के सामने आती है, एक अच्छे चुने हुए नुमाइंदे के नाते योगेश्वर दत्त के हाथों से उनका समाधान हो, ये यहाँ के क्षेत्र की जनता चाहती भी। और मैं आपके माध्यम से उनसे अपील भी करता हूँ कि अब आप लोगों के पास मौका है, इस मौके को आप लोगों ने हाथों हाथ लेना चाहिए। और हम सब लोग मिल करके, भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करती है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम इनको विश्वास दिलाते हैं यहाँ के क्षेत्र की जनता को कि यहाँ जिस भी प्रकार की कमियाँ पूर्व के कार्यकालों में रही होंगी उनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। क्योंकि पूर्व में भी मेरे कुछ दौरे, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, इस कार्यकाल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, पिछला जो हमारा 5 साल का कार्यकाल था, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता के बीच में मैं आया था, जनसभाएं करके गया था और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बहुत सारे विकास के काम यहाँ के करवाए थे। तो भविष्य में यहाँ का विधायक भी इनका अपना होगा, इनके दुख में, दर्द में, सुख में सब तरह से इनका भागीदार होगा और हम सब मिल करके बड़ौदा के जो क्षेत्र है इसका विकास करवाने का काम करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता को आश्वासन भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता सुभाष बराड़, जिन्होंने बड़ौदा उपचुनाव के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बिंदास रहने के साथ खास चर्चा की है। हालांकि इन्होंने कहीं ना कहीं दावा भी किया है कि बीजेपी जो है इस बार यहाँ से हर हाल में कमल का फूल जो है खिलाने का काम करेगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि बड़ौदा की जो जनता है वो किसके सिर पर विधायक का ताज सजाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।